क्या चाहते हो आप आपके जीवन में? दुःख कम हो या दुःख चला जाए? आपको किसी भी इवेंट से, किसी भी घटना से अगर दुःख होता है, तो हम दुःख कम कर सकने का वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपके साथ एक ऐसी तरकीब शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी इवेंट से, किसी भी घटना से अगर दुःख होता है, तो हम दुःख कम कर सकने का वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा कि अभी उतना दुःख नहीं होता उसी इवेंट से, जिससे पहले दुःख होता था। अगर ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो क्या चाहते हो आप आपके जीवन में? दुःख कम हो या दुःख चला जाए? हम सबसे बड़ी एक गलती करते हैं जब भी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में से दुःख पूरी तरह निकल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यूनिवर्स या फिर संसार या फिर ये पूरा जगत एक इस नियम से, एक इस रूल से चलता है जिसको हम बैलेंस कहते हैं। मतलब अगर आपको दिन चाहिए तो रात भी होगी। अगर जीवन चाहिए तो मृत्यु भी उसकी ही साथ में आएगा। सिर्फ दिन, सिर्फ रात, सिर्फ हेड्स या सिर्फ टेल्स, इस तरह जीवन नहीं चलता। अगर हेड्स चाहिए कॉइन का, तो दूसरी साइड में टेल्स भी आएगा। इसी को मैं रूल ऑफ बैलेंसिंग कहता हूं। अगर रूल ऑफ बैलेंसिंग हर जगह मौजूद है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दुख कम करने के लिए कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये हमें जानना होगा कि दुख जिस जगह पे होता है, वो जगह मन है, माइंड है। और माइंड को दुख होने का बेसिक कारण, रीजन ये है, वजह ये है कि माइंड बाहरी इवेंट से खुद के ऊपर प्रभाव होने देता है। लेकिन ये प्रभाव होने देने की आदत हम माइंड को तब लगाते हैं जब हम खुश होते हैं। मतलब यदि समझो, इंडिया और किसी और कंट्री की क्रिकेट मैच हम जीत गए और हमें बेहद खुशी हुई। खुशी होने के कारण हम अगले 4 घंटे तक सेलिब्रेशन करते रहे, दोस्तों को बुलाया, पार्टी चले गए, बाहर खाना खाने चले गए, बहुत गप्पे लड़ाए और वापस घर में आकर उसी खुशी में सो भी गए कि आज इंडिया ने मैच जीत ली। अगर इस खुशी के मौके पर हमें ये पता चल गया होता कि ये सिर्फ खुशी ही नहीं, ये दुख होने की भी तैयारी है, क्योंकि मैच का प्रभाव हमारे माइंड के ऊपर जीत की वजह से पॉजिटिवली अभी तो पड़ गया है, लेकिन हमारा माइंड अभी इन्फ्लुएंस रेडी हो चुका है। प्रभाव डालने लायक हमारा मन हो चुका है। इसका मतलब इसके आगे जो भी इवेंट बाहर होगा, उसका असर मन पे गिरेगा। अभी हम बहुत ही लकी है, इंडिया मैच जीत गई इसलिए खुशी का असर मन पे हो रहा है। लेकिन किसी और रोज इंडिया हारने के बाद अगर हमारे 2 दिन खराब जाते हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि एक दिन इंडिया जीतने की खुशी भी हमने मना ली है, तब हमने माइंड को इन्फ्लुएंस रेडी किया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा 100 बातों की एक बात, अगर हमारे लाइफ में से दुःख की इंटेंसिटी हम अगर कम करना चाहते हैं, तो दुःख के ऊपर काम करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। माइंड को इन्फ्लुएंस रेडी से माइंड को इन्फ्लुएंस ना होने के लिए रेडी करना होगा। मतलब जब भी खुशी का मौका आए,
अगर इंडिया ने मैच जीत ली, तो खुद को ये बताना होगा कि मैं इसका सेलिब्रेशन सिर्फ़ अगले 30 मिनट्स तक ही करूँगा, उतना ही खुश मैं रहूँगा। तब माइंड को खुशी के मौके पर अगर आप नहीं चाहते माइंड इन्फ्लुएंस हो, तो ईज़िली ट्रेन हम कर सकते हैं जब हम खुश हों। लेकिन यही ट्रेनिंग अगर हम दुखी होने पर माइंड को ट्रेन करने के लिए अगर हम तैयारी करते हैं, तो दुखी होने पर माइंड हमारे खिलाफ जाने की साजिश करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर माइंड दुःख में ट्रेन किया जाए, तो माइंड ज़्यादा रिबेलियस होता है। सुख में किया जाए, तो वो कंट्रोल में आ सकता है। तो खुशी के मौके पर माइंड को ये बताया जाए, इंडिया मैच जीत गई है, लेकिन 30 मिनट्स तक ही मैं खुशी मनाऊँगा, उसके बाद नहीं मनाऊँगा। इसका फ़ायदा ये होगा, इंडिया मैच कभी हार भी जाए, तो ही हम माइंड को ये बता सकते हैं कि क्योंकि अभी माइंड इन्फ्लुएंस ना होने के लिए रेडी हो चुका है, तो माइंड को ये बता सकते हैं कि अभी 30 मिनट्स तक ही दुःख मनाना है, क्योंकि इंडिया मैच हार गई है। ये मैच के सिलसिले में ही ना यूज़ करते हुए जीवन के हर हर पहलू में यही रूल ऑफ बैलेंसिंग यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले खुशी के ऊपर कंट्रोल पाओ, दुःख के ऊपर ऑटोमैटिकली कंट्रोल आएगा, क्योंकि खुशी या दुःख, सुख या दुःख ये वो मन में जनरेट होते हैं। अगर मन हम इन्फ्लुएंस ना होने के लिए ट्रेन करते हैं, तो मन ना दुःख से इन्फ्लुएंस होगा, ना सुख से। बहुत ही बेहतरीन तरकीब मेरे लाइफ में ये साबित हुई है। जानता हूँ कि आपके लाइफ में भी उतनी ही बेहतरीन तरकीब ये साबित होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।